हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय शिवम सर। आज के इस वीडियो में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स को करने वाले हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे वर्कशीट लेके आया हूं मैं उन क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस बोर्ड्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आपको चैनल का जो लिंक है उन वीडियोज का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया और ऊपर भी आपको आई बॉक्स में दिख रहा होगा। तो आप लोग वो पहले अगर आपको वो वीडियोस देखना चाहते हैं, वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो उस वीडियो को फटाफट से जाके देख लीजिए। उसके बाद ही इन एनसीईआरटी जो सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है वो पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जैसे कि व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है फटाफट से बताओ। एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर। हंसने वाली बात नहीं बच्चों, बहुत से बच्चे होते हैं जो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। सारे फॉर्मूलेज पहले मैं बताऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। फिर आता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फटाफट से बताओ कितना होता है ये होता है 2 पाई आर। नेक्स्ट इसमें आता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बाद हमारे पास आता है बहुत से फॉर्मूले जैसे डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं जो 10th क्लास में है एक्चुअल में, वो है अगर हमारे पास एक सर्कल है इस तरह का, इस सर्कल में एक पिज्ज़ा देखा है आपने, पिज्ज़ा की एक स्लाइस होती है ना, पिज्ज़ा की स्लाइसेस होती है। तो हर एक स्लाइस को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर। तो ये वाली जो स्लाइस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर। दिस स्लाइस इज सेक्टर। ये माइनर कहते हैं क्योंकि छोटा पीस है, इसलिए इसको हम माइनर सेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। और जो बच गया उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर। समझ आया आप लोगों को, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अगर ये एंगल बना रहा है थीटा और रेडियस है इसकी आर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। इसी में अगर हम मेजर सेक्टर के एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अब क्या होता है कि वो कितना एंगल सेंटर पे बना रहा है वो डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेशियो तो वही होगा, डिवीजन का रेशियो तो वही होगा ना। तो ये कितना एंगल हुआ, टोटल होता है 360। 360 में से थीटा को माइनस करते हो तो ये हो गया 360 माइनस थीटा। तो ये वाला इसका एंगल कितना हो गया, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे कई बार पूछते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो बच्चे पूछते सर माइनर सेक्टर निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है। आपको इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, जो एंगल दिया हुआ है वो डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर करना है बस। अगर वो मेजर सेक्टर मेंशन करता है तो आपको 360 में से माइनस करना है, अदरवाइज चाहे कितना ही बड़ा एंगल दिया हुआ हो वो डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर करना है, सिंपल। आगे बात करते हैं, अगर मुझे कोई कहता है कि भाई इस वाली लेंथ की, ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ ले लेते हैं, इसको इससे कंसिडर करते हैं, ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ। तो इस वाली लेंथ इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये माइनर आर्क हो गई, माइनर आर्क। और जो बच गई वो होती है मेजर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क, जो बच जाएगी वो होगी मेजर आर्क। तो ये पूरी बची हुई क्या होगी, मेजर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। तो बात करते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क। फॉर्मूले पता होने चाहिए तभी तो क्वेश्चंस को कर पाएंगे। फॉर्मूले फटाफट से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। लेंथ ऑफ मेजर आर्क की बात करता है अगर, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, सिंपल। क्या नए फॉर्मूले पढ़े हमने, पढ़ा माइनर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया,
माइनर सेक्टर की लेंथ, मेजर सेक्टर की लेंथ, और क्या आएगा इसमें, अगर हम मान लेते हैं यहाँ से हमने ये बाइसेक्ट कर दिया इस तरह से, है ना, इस तरह से हमने एक बता दिया, तो इधर क्या बन रहा है, एक सेगमेंट बन रहा है। सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, ये जो शेडेड रीजन है ना, ये अगर हमको कह देता है कि इसका एरिया बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको सेगमेंट। ये है माइनर सेगमेंट, ये बचा हुआ होगा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो बोलेगा भाई माइनर सेगमेंट का एरिया बताओ, तो माइनर सेगमेंट कौन सी बड़ी चीज है, माइनर सेगमेंट में क्या है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इस माइनर सेगमेंट में है क्या, इसमें कुछ ही नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। उसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट वो कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करेंगे तभी तो सेगमेंट का एरिया आएगा। ऐसे ही पूछ लेता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मतलब जो बच गया उसका एरिया, तो बच गया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया को माइनस कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। बस ये लिमिटेड फॉर्मूलेज है बस इस चैप्टर में। और आएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, वो तो आपको पता ही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है फटाफट से बताओ, जब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। √3/4 साइड स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी वर्कशीट का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 में ही पूछा था। देखो अभी रिसेंटली 2 साल पहले पूछा गया है। तो अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू इनटू अ फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक पीस ऑफ वायर है 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना बड़ा वायर है 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसको हमने बेंड करके क्या बनाया, एक आर्क बनाया इस तरह से, ठीक है। सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इट इज सबटेंडिंग, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। इसको हमने बेंड करके ये वाला वायर बना दिया। वायर को मोड़ देते हैं ना, कॉपर वायर को हम लोग मोड़ के अलग अलग शेप्स बना देते हैं, तो वैसे ही हमने एक स्ट्रेट वायर को बेंड करके एक आर्क बनाई। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमको इस रेडियस बताना है इसका। तो हमने किया क्या एक्चुअल में, हमने लेंथ ऑफ वायर को कन्वर्ट कर दिया सर्कमफेरेंस ऑफ दैट आर्क, मतलब लेंथ ऑफ माइनर आर्क। मतलब हमने क्या किया, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क का फॉर्मूला मैंने बताया अभी रिसेंटली आपको। तो लेंथ ऑफ वायर तो 22 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ माइनर आर्क फटाफट बताओ, लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। तो रख देते हैं वैल्यूज, 22 इज इक्वल टू थीटा कितना है 60/360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r। 22 से 22 कैंसिल, दिस इज 1/6, दिस इज 3, उधर ले गए तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कहाँ पूछा गया, सीबीएसई 2020 में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को समझो, उसको एनालाइज करो कि आपको क्या दिया हुआ है, क्या करना है। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो, फॉर्मूलेज को रिलेट करो और वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो, खत्म मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये 2019 में पूछा गया है सीबीएसई। अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। अब एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा 15 होगा। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी, जस्ट वेट, दिस इज गोइंग टू बी 15, क्योंकि स्क्वायर है सारी साइड्स 15 होगी, सारी साइड्स इक्वल होती है ना स्क्वायर की। अच्छा एक मैं टर्म बता देता हूँ, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, आपने सेमी सर्कल देखा है, सेमी सर्कल उसका भी हाफ, मतलब कि थीटा जब 90 डिग्री हो जाए तो जो सेक्टर बनेगा ना उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये जैसे ये क्वाड्रेंट दिया हुआ है, थीटा 90 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमको ये ब्लू कलर के शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर।
तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर तो कर देंगे, पर हमको पहले सेक्टर के लिए रेडियस तो पता हो सर्कल की। तो उस सर्कल की रेडियस को निकालने के लिए सबसे पहले आप इसमें कंस्ट्रक्शन कर लो। इस फिगर को यहाँ से ज्वाइन कर दो, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब स्क्वायर की साइड सारी 90 डिग्री होती है, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया, और सारी साइड्स इक्वल होती है तो ये भी 15 हो गया। तो लिख देते हैं इधर कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OB को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता है OA सॉल्यूशन, OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर and all the angles are 90 डिग्री। सो इन ट्राइंगल OAB, अगर हम ट्राइंगल ले OAB के अंदर हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OA नहीं OB स्क्वायर, इसको OB स्क्वायर करो, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यही तो होता है। H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो OB स्क्वायर, OB हमको पता नहीं है, OA इज 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो OB कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो 15 को स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1 बचा अंदर, तो कितना आया 15 बाहर आ गया, अंदर बचा √2। आंसर आया 15√2 सेंटीमीटर। यह है OB लेंथ। OB क्या है रेडियस ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब हो गया हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म। हमको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो कितना होगा एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। हमेशा क्वेश्चन को जब भी करो तो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करो क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी मान लो कि आपका जो चेक करने वाले एग्जामिनर है उनको आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है कि आपके दिमाग में कितनी नॉलेज है, तो पूरा लिखो सब कुछ। थीटा की वैल्यू कितनी है 90/360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना था इसमें 15√2 माइनस 15√2 का स्क्वायर है माइनस 15 स्क्वायर। क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/4 22/7 15 स्क्वायर 225 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 225। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 225 कॉमन आ गया, बाहर निकाल दिए, कितना बचा ये 2 से ये 11 हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, खत्म। कितना बचा अंदर 11/7 माइनस 1, ये बच रहा है 225 बाहर आ गया। सॉल्व कर लेते हैं 225 11 माइनस 7/7 11 माइनस 7 कितना होता है 4/7। 225 मल्टीप्लाई 4 200 मल्टीप्लाई 4 होता है 800 और ये हो गया 900। तो 900/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, बाकी मेथड एग्जैक्टली यही है। आंसर क्या है 900/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था, फटाफट से एक बार देख लो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो आपको कॉन्सेप्ट के लिए मैंने पहले के 5 मिनट आपको समझाया था। एक बार वापस जाके देख लो वीडियो को, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 CBSE 2016 दिल्ली में पूछा गया था ये। देयर आर 2 आर्क्स PAQ एंड PBQ। PAQ एंड PBQ। Arc PAQ is a part of a circle while arc PBQ is a semicircle drawn on PQ as diameter with center M. If OP is equal to PQ, OP is equal to PQ is equal to 10 centimeter. Show that the area of the shaded region. Shaded region का एरिया, shaded region इसमें दिया, मैं देना भूल गया। shaded region होगा ये वाला, इसका एरिया निकालना है हमको, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, हमको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो पहले सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अब हमको पहले ये नहीं पता कि भाई एंगल कितना दिया हुआ है, तो पहले हमको सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा ना। सेक्टर के लिए थीटा चाहिए होगा, तो थीटा हमको पता ही नहीं है। तो हम लोग देखें कि ये अगर रेडियस है, इफ दिस इज, इसको थोड़ा सा दूसरे पेन से कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा।
इफ दिस इज रेडियस तो इट इज ऑल्सो रेडियस। अब ये 10 है और ये पूरी भी 10 ही दी हुई है, ये वाली भी 10 ही है भाई। ये जो साइड है पी क्यू मतलब ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू रेडियस है और वो 10 के इक्वल है और पी क्यू भी 10 के इक्वल है। तो इसका मतलब ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू होगा इज इक्वल टू 10 है। इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल है ट्राइंगल की। तो जब भी तीनों साइड्स ट्राइंगल की इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है? वो ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस मीन्स ट्राइंगल OPQ इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल अगर OPQ इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब एंगल POQ वो कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, बस आपको इतना सा करना था इसमें। अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है। हमको क्या करना है, हमको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, वो कितना होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। इस पिज्जा की जो बच गई ब्रेड जिसको मैं इस ब्लू वाले से शेड कर रहा हूँ या हाईलाइट कर लेते हैं, ये वाला एरिया हमको निकालना था। ठीक है, ये वाला एरिया है ना। अब इसमें से इसको निकालने के लिए हमको किसको माइनस करना पड़ेगा? इस ब्लू वाले को माइनस करना पड़ेगा सेमी सर्कल के एरिया में से। तो सेमी सर्कल के एरिया में से जब तक हम ब्लू वाले को माइनस नहीं करेंगे तो आएगा ही नहीं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है πr² माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो θ/360 लिख लो, चलो आप बोलोगे सर ने डायरेक्ट कर दिया। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। ठीक है, तो थीटा, अच्छा इसको पहले फॉर्मूले रख देते, πr² माइनस एरिया ऑफ सेक्टर इज θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अब फटाफट से इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू कुछ कह रहा है क्या? पाई के लिए कुछ नहीं बोला तो मतलब 22/7 रख देते हैं। 22/7 आर कितना है? रेडियस है 10, तो रेडियस हो गई 10। रेडियस नहीं, सेमी सर्कल की रेडियस 5 है बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो लेंथ है इतनी सी, ये हमको कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इसको आपको 5 रखनी है, 5² माइनस थीटा इज 60/360 मल्टीप्लाई बाय πr² 22/7। अब इसकी रेडियस अलग है, ये वाले को आप चाहे तो कैपिटल R से डिनोट कर लो ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये कैपिटल R से डिनोट कर दिया, इसकी रेडियस है 10² माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की? 10 है, तो 10²। ठीक है, अब इसमें से पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो गया 25/2, इसको कट गया 11/7 मल्टीप्लाई 25 माइनस ये हो गया 1/6, तो 11/3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, माइनस √3/4 मल्टीप्लाई 100। 100 कॉमन आ रहा है पूरे में से, कॉमन निकाल लो, 100 को कॉमन निकालो, तो 11 मल्टीप्लाई 25/7 माइनस 100 को कॉमन निकाल लिए, बचा क्या 11/21 माइनस √3/4। ठीक है, ये बचा। अब हमारा जो एक्सप्रेशन है उसको पाई की टर्म्स में दिया हुआ है। अच्छा, ये पूरा पाई की टर्म्स में, तो दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि पाई को हमको तो खोलना ही नहीं है। आंसर ही पाई की टर्म्स में दिया हुआ है। पाई को पाई रहने दो और फिर सॉल्व करो। कितना हो गया πr² मतलब 25/2, πr²/2 है ना, माइनस क्या कह रहा है θ/360 मतलब कि 60/360 πr² मतलब 10² माइनस √3/4 साइड स्क्वायर मतलब 10²। देखो बोर्ड्स में इतने सिंपल क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ताकि आपको इजीली निकाल सको आंसर। ऐसे कैलकुलेशन देखो पाई की टर्म्स में दी हुई है ताकि आपका आंसर इजीली आ जाए, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन हो नहीं।
पूरे में से पाई को कॉमन, अच्छा पूरे में तो ले ही नहीं सकते, 25/2 पाई माइनस इसमें से 100 को बाहर ले लिए, कितना बचा ये π/6 माइनस √3/4। ठीक है, अब मुझे आंसर चाहिए π/6 की फॉर्म में। अच्छा √3/4 एरिया। अच्छा ये वाला ब्रैकेट मैं खोल देता हूँ, अगर तो ब्रैकेट खोल देते हैं सारे। 25 π/2 माइनस 100 π/6 प्लस √3/4 टाइम्स 100। ठीक है, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से 25 कॉमन आ रहा है। अच्छा पहले तो ये देखो, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना है, ये इसको काटो, इसको काट देते हैं, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 50 टाइम्स। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, इन दोनों को यहीं पे सॉल्व कर लो। एलसीएम आ गया 6, 25 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 3, 3 मल्टीप्लाई 25 75 पाई माइनस 3 ये 6 था तो 100 पाई प्लस √3/4 टाइम्स 100 कितना हो गया माइनस का 25 पाई, मतलब कि √3/4 टाइम्स 100 माइनस 25 पाई/6। अब कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए 24 को, कॉमन ले लिए 25, ये कट गया इधर से 25 बचा, 25 को कॉमन ले लिए। 25 को जब हम कॉमन लेंगे, इधर कर देता हूँ, 25 को जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना √3 माइनस π/6, ये बच रहा है। तो यही हमारा आंसर है, हैंस प्रूव्ड, सेंटीमीटर स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिंपल था, बस आपको ये देखना है कि आपको किसकी टर्म्स में आंसर निकालना है। आपको पाई की टर्म्स में आंसर निकालना है तो पाई को पाई रहने दो और सिंप्लीफाई कर लो, और वैल्यू जिसकी निकालनी है वो वाला रीजन देखो कि वो कैसे आ सकता है, कौन से 2 रीजन्स को माइनस करने पे वो वाला रीजन बन रहा है, बस वही आपका फॉर्मूला बन जाएगा वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा लंबा हो गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ O is the center of a circle such that the diameter AB is 13 cm and AC is 12 cm, BC is joined, then find the area of the shaded region। ये आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है शायद 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये पूछा गया, देखो 2016 में पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो पहले एक बार फिगर पे थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। मुझे अगर बताओ कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर ये वाला एंगल 180 डिग्री होता है सेंटर पे, तो सेगमेंट पे कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। एरिया एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी सेगमेंट। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम पढ़ी थी सर्कल्स वाले चैप्टर में। तो ये 90 डिग्री हो गया, मतलब ये राइट ट्राइंगल हो गया। तो अब ये राइट ट्राइंगल है और रेडियस कितनी है सर्कल की 13/2। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल है, हमको पता है, हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमको बेस और हाइट पता होनी चाहिए। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाए थे, h² = p² + b²। h कितना है 13 का स्क्वायर = 12² प्लस BC²। BC² की वैल्यू कितनी हो गई 169 माइनस 144, कितना हो गया 25। BC कितना आ गया 5। BC हमको पता लग गया 5 सेंटीमीटर। तो एरिया रिक्वायर्ड जो हमको चाहिए वो कितना होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये करना पड़ेगा, ट्राइंगल ABC, ये करना पड़ेगा ना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा πr² / 2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है BC, हाइट कितनी है AC। रख दो वैल्यूज, रख दो, जूम आउट कर देता हूँ, वैल्यूज रखते हैं। तो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। R हमको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 13/2 मल्टीप्लाई बाय 13/2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ BC कितना है 5, ये कितना है 12। सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1.57, ये हो गया 1.57/2। तो 1.57 डिवाइडेड बाय 2 होता है 0.785। 13 का स्क्वायर होता है 169, इसको मल्टीप्लाई कर दो 169, कितना हो गया 132.665 माइनस 65 टाइम्स 30, तो
ये कितना हो गया 102.665 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 2016 में पूछा गया था। तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए, बहुत लंबी वीडियो हो गई ऑलरेडी। तो लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर आर्क्स ड्रॉन विद द सेंटर ABCD इंटरसेक्ट्स इन पेयर एट मिड पॉइंट्स PQRS ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। पाए को लेना है 3.14, 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये पूरी साइड मुझे दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ये पूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी हाफ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ये होगी ना हाफ। मतलब कि 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज इक्वल टू कितना 12, तो रेडियस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। अब हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, बीच वाला रीजन का एरिया, वो कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, या पहले लिख देता हूँ एरिया रिक्वायर्ड। तो हमको निकालना क्या है वो लिख लेते हैं, एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स पता है ना क्या होता है, जो 90 डिग्री बनाते हैं, ये सारे 90 डिग्री बना रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे, यही तो होते हैं। तो रख देते हैं वैल्यूज, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब कि साइड कितनी है 12, 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस 4 टाइम्स थीटा इज 90 अपॉन 360, 3.14 लेना है, पाई को क्वेश्चन में पहले ही कह दिया था। और आर की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स इससे ये कैंसिल हो गया, तो 144 माइनस 6 स्क्वायर इज 36 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 3.14 कितना आ रहा है, 113.04, मतलब कि 144 माइनस 113.04, माइनस कर दो फटाफट से, 144 कितना आया 30.96, आंसर आ गया 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको समझना था इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। आप अगर फिगर पे देखो तो वैसे भी हमको समझ आ रहा है कि अगर मैं इन 4 क्वाड्रेंट्स को ऐड कर दूं, ये 4 जो क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं इसको ऐड कर दूं तो एक सर्कल बन जाएगा। तो मतलब कि एक स्क्वायर में से एक सर्कल का एरिया माइनस करना है तो भी हमारा आंसर आ जाता। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। आपने देखा होगा कि CBSE बोर्ड्स में कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना बच्चों, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने के लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो, जिस चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हो, उसमें क्या क्या फॉर्मूलेज आएंगे, कैसे कैसे फिगर्स होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, वो आपको सारा पता होना चाहिए। तो उन फॉर्मूलेज को यूज करके हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और वर्कशीट के साथ आएंगे, देखते हैं कौन से चैप्टर की वर्कशीट लेके आते हैं। तो फटाफट से वीडियो को जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो, स्प्रेड कर दो, ताकि सब लोगों को ये पता लगे कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। बच्चों बहुत से बच्चे जो फोबिया में जी रहे हैं कि बोर्ड्स में पता नहीं कैसे क्वेश्चन आते हैं, पर पढ़ना तो पड़ेगा, पर पढ़ना पड़ेगा। और फोबिया को कम करने के लिए फटाफट से वीडियो को देखो, पॉज करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सिंपल सा प्रोसेस है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।